हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मुझे पता है इस वक्त आपको बहुत डर लग रहा है। ठीक है, इस वक्त आपके हाथ पैर जो हैं थोड़े थोड़े शेक हो रहे होंगे, काँप रहे होंगे। ठीक है। प्यास लग रही है पर पानी पीने का मन नहीं कर रहा होगा, भूख लग रही है पर खाना खाने का मन नहीं कर रहा होगा, या किसी के साथ उल्टा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खा रहा होगा, क्योंकि वी आर इन स्ट्रेस। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अनयूजुअल चीज़ें करते हैं। देखो दोस्तों, आपको यूट्यूब पर है ना बहुत से ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे कि है ना हमें आपकी डाइट ये होनी चाहिए, आपको एप्पल खाना चाहिए, आपको आलमंड्स खाने चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए, बिना शुगर की पीनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं ना, तब ये बोल रहे हैं। ठीक है, जब वो इस लाइन के इस पार थे ना तो उनकी भी फटी हुई थी, लिटरली बोल रहा हूँ मैं आपको ये वर्ड। ठीक है, तो जो लाइन क्रॉस कर गया ना उसके लिए कहना आसान है। तो मुझे भी आप ये बोल सकते हो कि तेरे लिए कहना आसान है, लेकिन मैंने कभी आपसे वो बात की नहीं जो कि ऑनेस्ट ना हो, और जो कि बिल्कुल ही मतलब जिसका रियलिटी से कहीं दूर दूर तक ताल्लुक ना हो। मैंने ऐसी कोई भी बात आज तक नहीं कही, ना ही मैंने आपसे ये कहा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बिकॉज आई एम हेयर नॉट फॉर द व्यूज़ और नॉट फॉर एनी मनी। ठीक है, मेरा काम है आपकी हेल्प करना और आपको जो चीज़ें हैं वो बताना। इस वक्त आपको डर लग रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस वक्त आपके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे होंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स में, कुछ कुछ में हो रहे होंगे, या एक ही चैप्टर में 50 क्वेश्चन आपने निकाले, 20 क्वेश्चन निकाले तो 10 हो गए, 5 में गलती हुई, 5 थोड़ा थोड़ा समझ के कर लिए, ये हो रहा होगा। लॉ में प्रोविजन पढ़ने लगे, पीछे का बोल रहे हो, कुछ याद नहीं आ रहा, सोचने का प्रयास किया तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ चीज़ें याद आ भी गई तो उसमें मुझे खुशी हुई, कुछ चीज़ें याद नहीं आई तो उसमें मुझे दुख हुआ, मुझे स्ट्रेस हुआ कि ये पेपर में आ गया तो मैं कैसे करूँगा। मैंने क्वेश्चन लगाने की प्रयास किया तो मुझसे उसमें मैं उसमें अटक गया, फंस गया और मुझसे नहीं हो पाया। दोस्तों ये सब चीज़ें नॉर्मल है, डर लगना नॉर्मल है, हैंड्स बॉडी शेक होना नॉर्मल है, फीवर हो जाना, बुखार हो जाना, बीमार हो जाना, सब नॉर्मल है। दीज थिंग्स हैपन्स बिकॉज हम जो है वो अपने आप पर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, हमारे ऊपर बर्डन जो है ना दोस्तों वो बहुत बड़ा है, इसलिए ये चीज़ें होती हैं और ये सबके साथ होती हैं। बट हमें इनसे लड़ना है। दीज आर द सिचुएशंस विच वी हैव टू फाइट। हमें एग्जाम से ही नहीं, सिर्फ हमें इन सिचुएशन से भी लड़ना है। अगर हम इनसे लड़कर पीछे हट गए, डर गए, तो देखो दोस्तों हम पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमें इनसे लड़ना है दोस्तों तो हमें क्या करना है, हमें टिके रहना है, हमें लगे रहना है। मान लो आज पढ़ाई नहीं हुई, आज 10 चैप्टर, आज मैं सोचा था 10 पेजेस पढ़ लूँगा, 10 क्वेश्चन कर लूँगा, फॉर एग्जाम्पल। जो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि आज मैं एक इंडेस करूँगा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। ये सोच के कि आज मेरा एक इंडेस नहीं हुआ, मैं बचा हुआ दिन की जो मेरी रात है वो बची, वो ख़राब कर लूँ, और स्ट्रेस ले लेके मैं है ना क्या कर रहा, आने वाले 2-3 दिन ख़राब करूँगा। करना तो मुझे वो इंडेस पड़ेगा ही, या वो चैप्टर जो मैंने छोड़ा है जिसमें मैं फंसा हुआ मैं करूँगा। ठीक है, बट मुझे, मेरे लिए बेटर ये है कि मैं जल्दी से जल्दी उस स्ट्रेस वाले मोमेंट से ओवरकम कर लूँ। ठीक है, 2-3 दिन बाद करूँगा, उससे बढ़िया है कि आज रात को ही कर लूँ। ठीक है, और वो क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज वी आर इन ए पोजीशन की यार मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा, बाकी सबसे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। आपसे लोग कोई चैप्टर नहीं हो रहा, किसी से किसी एफ का कुछ नहीं हो रहा, कोई एसएफएम में फंसा हुआ होगा, कोई आईडीटी में फंसा हुआ होगा, कोई टीटी में फंसा हुआ होगा। हो सकता है एक चीज़ आपको आसान लग रही हो पर दूसरा बंदा उसमें फंसा हुआ और उसको मुश्किल लग रही हो। ठीक है, तो ये जो है ना, आप अपने अंदर अजम्पशंस और अपने अंदर ये जो फियर क्रिएट मत करो कि अजम्पशन मत लो कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता वही एग्जाम में आ गया तो फिर क्या होगा, ये मत सोचो। और नेगेटिव थॉट्स मत लो कि यार मुझे, मैं ये सवाल, मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें आपके थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई, आपको लग रहा है यार मुझे पूरे मार्क्स काट लेगा। नहीं यार, स्टेप मार्किंग होती है, इसे आपको मार्क्स देगा। परफेक्ट कोई नहीं लिख सकता यार, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं परफेक्ट लिख पाते हैं। हमें पास होना है, हम परफेक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम पास होने के लिए हम एवरेज भी लिखेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। अब दोस्तों बात ये है कि कितने भी क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो, जितने हों पहले तो वो सोल्व करो। जितने में फंस रहे हो ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी। ठीक है, दोबारा कर लेना है, उनको देख लो, उनके आंसर देख लो। ठीक है, गलती हो रही है उसको हाईलाइट कर लो कि भैया गलती एग्जाम वाले दिन देख जाऊंगा, यहाँ में फंसा हुआ था। चीज़ों को सही तरीके से अप्रोच करोगे तो पास होने की तरफ आगे बढ़ोगे, लेकिन चीज़ों को छोड़ दोगे तो वहीं रुक जाओगे और फेल होने के लिए आगे बढ़ोगे। अब सोचना आपको है कि डिसाइड आपको करना है कि आपको फेल होने के लिए आगे बढ़ना है या पास होने के लिए आगे बढ़ना है। आप सब पास होना चाहते हो तो भैया ये जो सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं, जो भी आप फेस कर रहे हो, ठीक है, जो भी ट्रॉमा आप फेस कर रहे हो, सब नॉर्मल है, ये सब फेस करते हैं। अभी तो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, उनको तो मैं बताने वाला हूँ एग्जाम टाइम में तो आपके बिल्कुल यार हाथ पैर लाल हो जाने वाले हैं। ठीक है, कि क्या होने वाले, जब एग्जाम में आप सो भी नहीं पाओगे सही से। तो मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, जो जो कंटिन्यूस अटैम्प्ट देते आ रहे हैं उनको तो पता ही है सिचुएशंस क्या है। दोस्तों जो लगातार अटैम्प्ट देते हैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, दोस्तों बहुत झेल लिया, इस बार फाड़ दो। ठीक है, रुकना नहीं है यार। ठीक है, इतना समय हो गया, इस बार करके दिखाना है, और करके दिखाने के लिए एक अप्रोच है भाई, पढ़ते रहो। ठीक है यार, सिंपल है। आज मैं सब कुछ गिव अप भी कर देता हूँ ना तो मेरा रिजल्ट फेल है, मैं फेल हो, अगर मैं आज सब कुछ छोड़ देता हूँ तो, लेकिन मैं कोशिश करके अपना रिजल्ट बदल सकता हूँ। ठीक है, तो फेल, आप ये मानो कि हम फेल तो ऑलरेडी है, वी आर फेल, हम ऑलरेडी फेल हैं, लेकिन हम मेहनत करके कुछ ऐसी चीज़ हासिल कर सकते हैं शायद जो हमने सोची ना हो, यानी कि हम वो रिज़ल्ट बदल सकते हैं। ठीक है, आपका वो स्टेटस बदल सकता है।
तो उसके लिए मेहनत करो दोस्तों, लग जाओ। फेल हम ऑलरेडी हैं, ये मान के चलो, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। फेल हो गए ना, उससे बुरा कुछ नहीं होगा ना, वो हम ऑलरेडी हैं। आज की तारीख में आप सीए नहीं हो, ठीक है, लेकिन कुछ कर लोगे मेहनत तो बन जाओगे। सिंपल है, किताब उठानी है और पढ़ना है, कुछ नहीं देखना। उसके अलावा किताब उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, जो समझ में आता है, जो भी जितना भी हो पा रहा है ना एटलीस्ट उतना करो। और जो नहीं हो पा रहा उसके लिए रो मत कि ये नहीं हो रहा, इससे स्ट्रेस मत, इससे मतलब कि अपने आप को बर्डन फील मत करवाओ कि यार मेरे से ये नहीं हो पा रहा। मैं एक चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इसी पर एम्फोसाइज करना है कि कुछ चीज़ें नहीं होंगी, अच्छे से करी हुई हैं 2-3 साल पहले क्लास लेके, तो भी नहीं होंगी। आई एग्री कि नहीं होगा यार, सब चीज़ें नहीं हो सकती, छोड़ दो उनको, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। जो जितना हो पा रहा है उतना आगे बढ़ते जाओ। एक सब्जेक्ट खत्म करो, दूसरा करो, तीसरा करो, लाइन बाय लाइन चलते रहो, सब्जेक्ट बढ़ाते रहो भाई। यही एक तरीका आपको पास कराएगा। जिसमें भी फंस रहे हो उसको हाईलाइट कर लो और उसको रट लो बस अभी तो, कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। फॉर द टाइम भी इतना करके आप छोड़ दो, आपका काम बन जाएगा। मुझे 50% मार्क्स चाहिए दोस्तों, मुझे 100% मार्क्स नहीं चाहिए, वो भी दिमाग लगाओ। कुछ चीज़ें आपको आती भी होंगी, अगर कुछ नहीं आती हैं तो मोटिवेट खुद को करना पड़ेगा दोस्तों। और ये फालतू के ज्ञान वालों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, कि ये खा लो, ये कर लो, 20 मिनट एक्सरसाइज कर लो, 50 मिनट ये कर लो तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं ऐसे ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं यार, पता नहीं क्लास में क्या क्या कराते हैं, ठीक है। उनकी अलग से बुक भी होती है, सोल बुक, मोल बुक, योल बुक, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। भाई ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, और ये अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। इनसे हमें कोई भी मतलब नहीं है। पास होना है ना, सिंपल स्ट्रेट माइंड रखो यार, पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, और कुछ भी चीज़ों से पास नहीं हो सकता। 20 दिन एक्सरसाइज छोड़ भी दूंगा ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 20 दिन कुछ मैं लाइट फूड खाऊंगा ना, लाइट फूड खाओ आप, लाइट फूड में कुछ भी खाओ, ठीक है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली नहीं जाना कि मुझे यही खाना है, मुझे यही करना है। अगर मैं हर चीज़ में स्पेसिफिकेशन कर लूँगा ना दोस्तों, पढ़ाई में पहले से स्पेसिफिकेशन है कि मुझे इंडेक्स में ये करना है, लॉ में ये करना है, मुझे सेक्शन याद करने, क्लोज याद करने, ये करना है। अब मैं अपने जीने के स्टाइल में भी स्पेसिफिकेशन ले आऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा। या क्या है ये, ठीक है। आज से 50 साल पहले या 20-30 साल पहले भी लोग पढ़ते होंगे और डिग्री हासिल करते होंगे और सीए बनते होंगे, तब ये चीज़ें थी क्या, तो वो भी तो करते थे ना। उस टाइम में तो इतना सोर्स भी नहीं था, अलग ही लाइन चल पड़ी है, ठीक है। जिसके पास जो ज्ञान है ना वो बांट रहा है, और भीड़ इतनी बेवकूफ़ है ना, मैं देख रहा हूँ कि लाखों व्यूज़ हैं उन वीडियोज़ पर, पता नहीं यार क्या हो रहा है, और वो सारे के सारे फेल हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही बोलूँगा भाई, किताब उठाओ, किताब ही आपका सच्चा साथी है, किताब ही आपको सबसे अच्छी साथी है। किताब उठाओ पढ़ते रहो, किताब उठाओ पढ़ते रहो। नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो कर लो, जो नहीं हो रहा छोड़ दो। जो हो ही नहीं सकता उसे क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ, जितना हो पा रहा है उतना कर लो। जो जिसमें समझ नहीं आ रहा उसमें किसी का वीडियो देख लो, बाकी में वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना खुद से हो पा रहा है कर लो। सिंपल रखोगे, स्ट्रेट रखोगे तो पास हो जाओगे, अदरवाइज फेल होगे। सिंपल है भाई, पढ़ना है, पढ़ता रहे, पास हो जाएगा। जैसे ही रुका गाड़ी रुक जाएगी। पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो अगले टाइम में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उससे अगले टाइम में पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ेगा नहीं इतने तो निकलेगा नहीं, तो सिर्फ पढ़ दे भाई, अब पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा। यही बस कुछ दिन बचे, लगे रहो, जमे रहो, हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो ना कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं हर कमेंट का, हर मैसेज का, हर ईमेल का मैंने रिप्लाई किया, जितने भी आपने आज तक भेजे हैं, ठीक है। तो कोई भी कमेंट और कोई भी मैसेज करो भाई, मैं रिप्लाई करूँगा जितना मुझसे हो पाया। मेरा वर्कलोड अभी बहुत ज़्यादा है ऑफिस में, तो मैं आपको जो इन डेज़ का प्रॉमिस किया था शायद मैं वो ना दे पाऊँ, बट जितनी मेरे से हेल्प हो पाई ना मैं वो पक्का करने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार आप अपने जो भी आपको डाउट है ना मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। कुछ भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो दोस्तों लगे रहो, पास करना है इसी अटैम्प्ट में दोस्तों, ठीक है, हो जाएगा। और बाय बाय।